अभी हमने देखा कि मंडे को काफ़ी मार्केट गिर गया था, लेकिन एक चीज़ के बारे में एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि मंडे को मार्केट गिरा। ओके, और उससे पहले भी मार्केट एक दो सेशन गिरा था और फिर एक आधा सेशन इंप्रूव करा था। इस पूरे सेशन के अंदर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। तो अब हम ऐसे फंड्स ढूंढेंगे जिनमें पहले अपॉर्चुनिटी थी या हल्की फुल्की अपॉर्चुनिटी थी कि आने वाले समय में जो अगर मार्केट और गिरता है तो हम बिना किसी वीडियो का वेट करें, बिना किसी चीज़ का वेट करें, इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर पाएँ। तो आज आप कुछ फंड्स लेके जाएंगे यहाँ से, देखते हैं कौन से। तो वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले जो हमने मिड कैप की कैटेगरी बनाई थी, हमने इसमें देखा था कि हम इसमें रिस्क और रिटर्न देखेंगे कि कौन कितना नीचे गिरा है। यहाँ पे बहुत सारे फंड गिरे थे, ठीक है, बहुत सारे, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 2-3% से ज़्यादा जो थे, फ्रैंकलिन, पीजीएम इंडिया, टॉरस और मोतीलाल। और इनमें क्या ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन अगर मैं बात करूं तो उतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी। मोतीलाल थोड़ा सा नीचे था, लेकिन ठीक है, अभी इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। और हमने बाकी फंड्स को ढूंढने के बाद ये आपको बताया था कि मिड कैप में कोई खास अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है, लेकिन अभी मैं ये देख लेता हूँ कि जिनमें अपॉर्चुनिटी बन सकती थी और रफली हम बहुत करीब थे। तो यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड हम ढूंढते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी मिड कैप और इन्वेस्को। अब मैंने इनको इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी गिरे हुए थे, मतलब इनमें ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिल नहीं रहा था। अब ये इन्वेस्को एकमात्र बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसने बहुत तगड़े तरीके से रिकवर किया है और यहाँ पे गिरने में भी ऑलमोस्ट 1% था। अब हमें यहाँ डिस्काउंट 1% से ज़्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो डिस्काउंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे कोटक में भी कोई गिरावट नहीं दिखने को मिली थी, लेकिन इसका जो रिकवरी थी बहुत शानदार थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको 3 फंड बोलूँ तो एचएसबीसी मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप, कोटक मिड कैप, ठीक है। अभी इनकी एनएवी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन जब तक इनकी एनएवी अपडेट होगी आपको मौका मिल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ मिड कैप की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.5%, 1.5 नहीं बोलूँगा, 1% से ऊपर गिर चुके हैं और ये बंद होते होते 1% से ऊपर ही रहेगा नंबर। स्मॉल कैप में इससे भी ज़्यादा गिरावट है, ये 2% की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता 2% गिरेगा। लेकिन अगर 2% या 1.5% भी गिरता है तो भी हमारे पास किन फंड्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। स्मॉल कैप फंड्स में जाने से पहले अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज और टाइम नहीं है अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने का और आगे बहुत सुनहरा समय आने वाला है। सुनहरा समय क्यों बोल रहा हूँ वो शायद हम कॉल पे बात करके आपको बता सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि अभी आप एनएवी उठा लोगे बहुत चीप पे। अगले 3-6 महीने जब तक मार्केट में प्रेशर है, आप जब तक इनका सॉल्व नहीं हो जाता ईरान और, तो आप एनएवी उठा लोगे चीप में। उसके बाद जब आपके पास मौका आएगा ना, जो वो एक बुल रन आएगा, मैं कह रहा हूँ वो छोटा है, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, लेकिन आप बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स जनरेट कर लोगे। तो यहाँ पे आपके पास मौके बहुत सारे मिल सकते हैं। आपको किन फंड्स के अंदर हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार हटा देता हूँ सारे के सारे जिनमें बहुत तेज़ी में ग्रोथ देखने को मिली थी। मैं कलर अलग यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि पहले मैंने ये वीडियो में यूज़ कर रखा था, तो पिंक कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ओके, फर्स्ट फंड था। फंड गिनते रहेंगे। एचएसबीसी में 20% से ज़्यादा, आईटीआई में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, यूनियन में भी। और मैं ये वो फंड उठा रहा हूँ जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दे रखे हैं। आईटीआई नहीं दिया, लेकिन यूनियन था मेरे क्लाइंट्स के पास, एचएसबीसी था, बैंक ऑफ इंडिया था, ओके। उसके बाद क्वांट भी था, लेकिन क्वांट को अभी हम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे वो देखते हैं। उसके बाद आपका ये 3 फंड हो गए और आपके ये नीचे कोटक, डीएसपी, टाटा, एडलवेज स्मॉल कैप हो गए। अब टाटा में एक प्रॉब्लम है, टाटा ग्रो करने के मामले में नीचे से दूसरे नंबर पे है, सॉरी, रिकवरी के मामले में लास्ट सेकंड है और गिरने के मामले में ये सबसे ऊपर है। तो इस तरह के फंड्स को अवॉइड किया जा सकता है। कोटक रिकवरी के मामले में लास्ट 4th पे है, गिरने के मामले में 4th नंबर पे है। तो ये फिर भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप इन फंड्स को अवॉइड करेंगे, कोटक को और टाटा को, तो बेटर रहेगा। लेकिन टाटा को मेनली अवॉइड करना है क्योंकि अगर मैं बात करूं कोटक की, तो कोटक यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ परसेंट ऊपर भी ज़्यादा गया है और ऑलमोस्ट 10% नीचे कम गिरा है। तो 10% एक इतना ह्यूज नंबर हो जाता है कि वो सब चीज़ें चेंज कर देता है। अगर मैं टाटा मना कर रहा हूँ तो शायद कोटक आपको ले लेना चाहिए अगर आप लेना भी चाहते हैं तो पहला अपॉर्चुनिटी हमारी कोटक में बनी। और उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया में जहाँ पे 5% की गिरावट देखने को मिली, वहीं 16.5% ये फंड ऊपर था। एचएसबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे भी 5.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन फंड अगर रिकवरी के मामले में देखें तो ऑलमोस्ट 20% तक रिकवर कर गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। सेम चीज़ निपॉन के साथ है, निपॉन भी गिरा हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया भी गिरा हुआ है, और आज मार्केट के बाद ये नंबर्स बढ़ जाएंगे तो आपको फिर से हर फंड के अंदर 5 से 7-8% का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर मैं ऊपर वाले ये फंड की बात करूँ, अगर हम HDFC स्मॉल कैप जा रहे हैं, कोटक जा रहे हैं, फ्रैंकलिन जा रहे हैं, HSBC जा रहे हैं, तो इन 4 फंड के अंदर जैसे यहाँ पे HDFC में 9% है, तो ये 10% से ऊपर का डिस्काउंट देगा। तो मैक्सिमम आपको स्मॉल कैप में आज भी 5 से 10% का डिस्काउंट बहुत आराम से मिल जाएगा। देखो जैसे मिड कैप में अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई ना, यहाँ भी अपनी अपॉर्चुनिटी खत्म कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आती ये सब चीज़ें, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी वेल्थ हम जनरेट करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ हम बताएंगे, आपका पोर्टफोलियो हम रिव्यू करेंगे। लेकिन आप अगर एग्रेसिवली वेल्थ बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। कैसे, पहले एक बार बात करके समझ आ जाएगा। इस नंबर पे अपना सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे और डिस्कस करेंगे, और आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अभी के लिए मैंने आपको मिड कैप कैटेगरी में 2 फंड बताए। मिड कैप में आपके पास 2 फंड थे, स्मॉल कैप में आपके पास ऑलमोस्ट 10 फंड मैंने आपको बता दिए। तो इस वीडियो से 12 फंड आप लेके जा रहे हो वैसे तो, लेकिन अगर हम बात करें जैसे बंधन, यूनियन, DSP, एडलवेस अगर हम ना भी लें, ठीक है, हम सिर्फ बात करें HDFC, कोटक, फ्रैंकलिन, HSBC, 4 ये, और तो यहाँ पे हो गए 6 ऐसे फंड, 6 फंड ऐसे हो गए जहाँ पे आपको 3% का 3 to 5% मिड कैप में और 5 to 10% डिस्काउंट आपको स्मॉल कैप में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा यहाँ पे। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।